एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है। देखो ऐसा है इधर रास्ते। एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आई थी बाबू के स्कूल ले जाने के लिए। घर दिखाना है उसको, हॉस्पिटल ले जाना है मेरे को। तो मैं बोली चलो हम इनको ले चलती हूँ। चलो बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। ये देख सकते हैं। इधर देखो, आगे देखो। चलो हो गया। भी खिला दो, लेकिन खिला दो। क्यों? भूख लगी है। भूख लगी है। और जो टिफिन लेके आए हो वो प्लीज प्लीज़ क्या होता है? खिला दो ना। ये आप लोग देख सकते हो, इस बच्चे को टिफिन नहीं खाना है। दो टिफिन दिया है, दोनों टिफिन में से कोई टिफिन खाना नहीं है। अभी स्कूल में से ये निकला है तो इसको बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और भूख क्यों लगी है मैं आपको लोग को बताती हूँ। क्योंकि इसको बाहर का कुछ खाना है, इसके लिए इसको भूख बहुत ज़ोर की लगी है। ठीक है, ये देखो इस बच्चे को बहुत ज़ोर की भूख लगी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो इनको कुछ खिलाती हूँ मैं, तब मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, आपको मैं आप लोगों से मिलते हैं होटल में। सुन रहे हो, ऐसा बोल रहा है ये बच्चा मेरा। चलो बाय। इधर पे हम लोगों ने खा लिया। नाश्ते में क्या खाया, समोसे और केक, और हम दोनों ही खा लिए। उनको बाबूजी को इतनी भूख लगी थी कि मैं क्या ही बोलूँ। पता नहीं बच्चों को क्या है, टिफिन खाने का मन नहीं करता, बाहर से खाने का मन करता। और दूसरी चीज़, घर के सामने ही घर के सामने पूरे स्कूल के सामने ही कैंटीन है, तो क्या करोगे, बच्चों का मन कर ही देता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अकेले रहते हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं खाने के लिए। लेकिन अगर हमारे साथ रहते हैं बच्चे तो खिलाना तो बनता ही है। कुछ भी अगर कहते हैं तो छोटी छोटी खुशियों को हमको दबाना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। आगे हम लोग बस में बैठ के घर जा रहे थे तो मुझे लगा रास्ते में हम लोग बैठे थे, टिकट लिए 10 रुपये उनका टिकट का, 15 रुपये मेरा टिकट का। तो मैंने बोला ये आप अपना टिकट पकड़ो, मैं अपना टिकट पकड़ूंगी। दोनों लोग एक दूसरे का टिकट नहीं पकड़ेंगे, आप अपना पकड़ो मैं अपना पकड़ूँ। यही हम दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते हम माँ बेटे दोनों चले आए। और रास्ते का थोड़ा सा ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये गंगा माँ सर्कल का है। जो लोग बेंगलोर में रहते होंगे उन लोग को पता होगा। तो ये गंगा माँ सर्कल का है। तो यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा था, सिग्नल था। तो अभी हम लोग देखो यही जा रहे हैं। क्या करोगे, कभी कभी ना बहुत मुश्किल होता है करना, सब कुछ मैनेज करना अगर आप अकेले हो। इधर तक क्लूनी स्कूल था और ये KB1, इसमें हमारे घर के लोग भी पढ़े हैं, ये लोग भी। और हेलो आगे हम लोग घर पे मैं और बाबू दोनों। और मुझे लगा थोड़ी सी आप लोग से बात कर लेनी चाहिए। तो ये तो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, मैं तो नहीं की, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, जो पहन रखा था वैसे ही जाऊंगी। और क्या जाना है, क्या कुछ भी उनका ड्रेस था ना, तो मेरा एक बार मन किया कि उधर ही से चली जाऊँ लेके, लेकिन वो बोले मम्मा मुझे ड्रेस पहन के जाना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ घर चलो घर चलो। तो फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, घर लेके चलती हूँ। तो इनको मैं घर लेके तो चल रही हूँ मैं फाइनली डॉक्टर को दिखाने के लिए अभी इनको। और मेरा बैग वैग सब रेडी हो गया है। होता है ना कि बच्चों के साथ जाना मीन्स सब कुछ तैयारी करके, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ मैंने रख ली है। और फिलहाल के लिए हम लोग को, मुझे अकेले जाना रहता है तो ना मैं अपनी सब सेफ्टी के साथ जाती हूँ कि जो मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े, मीन्स कुछ भी ना। तो चलो कोई नहीं, अब बातें बहुत सारी हो गई। मीन्स लाइट वगैरह बंद करती हूँ मैं, भगवान की भी लाइट बंद कर दूँ, भगवान के रूम की तो चल रही हूँ। रुको 1 मिनट। और अब मैं मेन डोर भी बंद कर देती हूँ अपने घर की। मेन डोर भी चाबी लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब हमको ही करना पड़ता है तो सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता होता है ना, क्योंकि घर पे करना रहना हर चीज़ें मीन्स सब कुछ लॉक वगैरह लगा दिया मैंने। आप चल रही हूँ उनको दिखाने के लिए। ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए डॉक्टर ने बोला एक बार के लिए दिखा लीजिएगा, तो मुझे लगा चलो कोई नहीं दिखा लेती हूँ मैं। फ़िलहाल के लिए दिखाना ही सेफ रहेगा। सारे कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं, सब सूख रहे हैं। देखो कपड़े वगैरह सब डाल दी हूँ मैं, सब सूख रहे हैं। और चल रही हूँ। क्या बोलोगे, एक एक काम ऐसा पड़ जाता है ना। चलो अब मिलते हैं हम लोग हॉस्पिटल में ही, मिलूँगी मैं आप लोग से, दिखा के इनको आती हूँ।
के लिए बाय। इधर मैं बैठ गई बस में और बाबू को ले चल रही हूँ। बस में बैठ रही हूँ तो वो टिकट लेना था, तो मेरा और बाबू का दोनों का टिकट था 5 का। और देखो ये दिखा रही हूँ कि ये इनका टिकट है और ये मेरा टिकट है। यहाँ पे बस वगैरह बहुत सस्ती मिल मतलब जैसे हमारे यहाँ ऑटो में बैठो तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5-6 रुपये में ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे उतने में तो ऑटो तो कभी नहीं जाता है, मीन्स ऑटो ज़्यादा ही लेता है, लेकिन बस में बैठने से कम ही रहता है। तो हम लोग बस में बैठ गए और बैठ के जा रहे हैं। थोड़ा सा रास्ते का व्यू था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कभी कभी आते जाते हैं ना तो पता चलता है कि मीन्स कौन सी जगह थी। इधर आ गए हम लोग हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का जो है वो देख सकते हो, ये रहा वो हॉस्पिटल। इनको दिखाने के लिए आ गई मैं लेके। क्या करोगे, कभी कभी ना सब कुछ करना पड़ता है, अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। इधर मैं दिखा रही थी कितना बड़ा सा पहाड़ है, एकदम चट्टान सा, मतलब अच्छा भी लग रहा है दिखने में। यहाँ पे इसको बोलते हैं चिमनी हिल बोलते हैं। और हम लोग जा रहे हैं दोनों माँ बेटे, बातें करते 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 करते। ऊपर आसमान कितना अच्छा सा दिख रहा था मुझे। अंदर एंट्री कर लिए हम लोग। ये बाबूजी अकेले अकेले मीन्स मैं भी हूँ पीछे से, ये अकेले आगे जा रहे हैं। बोलते मैं तो बड़ा हो गया हूँ। फिर इधर देखो हम लोग बैठे वेट कर रहे थे, तो डॉक्टर अभी जब बुलाएंगे तब जाएंगे हम लोग दिखाने के लिए। तो बोल रहे थे मम्मा मुझे डर लग रहा है, फिर से आँख में ऐसे देखेंगे। तो मैं बोली चलो मैं ही तुम्हारा चेकअप कर देती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ। तो मैं ऐसे आँख खोल के इनका देख रही थी कि देखो लाओ दो मैं देख लेती हूँ, देखो मोबाइल में देखो आप कितना तुम्हारी आँख अच्छी है, ये वो ऐसे ऐसे करके मैं बातें इनसे कर रही थी। कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, डॉक्टर है ना। तो इधर आ गए ये डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। इनका चेकअप हो रहा है, देख रहा है डॉक्टर। वैसे सब कुछ देख लिया है, कर दिया, वो बस पढ़ा रहा था। इधर एक भगवान जी का मंदिर है, गणपति बप्पा का। तो वही सारी चीज़ें हैं, होता है ना कि भगवान सब कुछ अच्छा कर देता है। तो इधर आ गई मैं। एक मॉल था यहाँ इनको कपड़ा देखने के लिए, बाबू को सामने ही था थोड़ा सा हॉस्पिटल के। मैंने सोचा अभी हमारे आगे पास मैं टाइम लेके नहीं है, देख लेती हूँ। इनको दिखा के तो आ गई, लेकिन कुछ भी मेरा काम मतलब जो संतुष्टि एक मिलती है ना, वो तो मुझे मिली ही नहीं। जब तक गई तब तक डॉक्टर उठ के चली गई थी। और मीन्स चेकअप वकअप उन्होंने कर लिया, फिर से दोबारा चेकअप कर लिया, आँख का देख लिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दूसरी डॉक्टर बैठी थी तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई अंदर से कि एक डॉक्टर ने जो देखा था उन्होंने बोला 9 बजे कल वो आएंगी। तब फिर ठीक है कोई नहीं, मैंने बोला मैं कल ही आऊँगी, आप टेंशन मत लो। तो नहीं आप दिखा लो कोई नहीं, वो जो भी है। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे उन्हीं से दिखाना है, वो कब तक आएंगे। उन्होंने बोला 9 बजे तक कल आएंगी वो। मैंने बोला ठीक है मैं कल आ जाऊँगी। तो कल तो खैर इनकी छुट्टी रहेगी, तब भी मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं है। आज तो मुझे तब भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि बस रिक्शा करके जाना आना कितना मुश्किल होता है। ऐसे तो मैं इनके साथ चली जाऊँगी तो मुझे कुछ नहीं। इन्होंने बोला छुट्टी ले लेता हूँ, मैंने बोला नहीं छुट्टी मत लो, रहने दो, मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन फिर भी एक लाइक होता है ना कि इंसान बहुत थक जाता है। मुझे क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं। और सच में हम माँ बेटे दोनों ही थक गए आज, इतना थके कि ये देखो ये सो गया। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो ये सो गए हैं बाबूजी और मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ। आया खाना, हम लोग खाना उधर ही खा के आए थे दोनों, बाहर कैंटीन थी हॉस्पिटल के, तो उधर ही हम लोगों ने नॉर्थ इंडियन मील थाली खा ली थी खाना। और खाना वाना खा के फिर आए हम लोग, एक मॉल था वहाँ घुसे इस साइड देखने के लिए, इनको लेने के लिए। थोड़ा ठंडा मौसम हो गया ना हल्का सा, खैर यहाँ ठंडी तो है नहीं, गर्मी ही है। 4-5 दिन से आज ना इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ेगी मैं क्या ही बोलूँ आपको, बहुत ज़्यादा गर्म जैसा मौसम हो गया है। तो इनको गई देखने के लिए, टी शर्ट लेने के लिए। तो जो अच्छी लग रही थी वो बहुत छोटी थी, और जो नहीं लेना था, जो मतलब एक पसंद आना होता है ना, तो मुझे नहीं पसंद आया। फिर मुझे अकेले कंफर्टेबल भी पैदल पैदल जाना बहुत मुश्किल लगता है। तो इससे अच्छा मैंने बोला चलो कोई नहीं, कल आके देख लूँगी। मुझे इतनी थका सी लग रही, इतनी थका लग रही है ना, सच बता रही हूँ। आज मैं पूरे दिन भर थक गई, आप लोग देखोगे ही और पता चलेगा आप लोग को, सच में पूरे दिन थक गई। अभी शाम के बज रहे हैं घड़ी में 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। अब मेरा ये मन नहीं कर रहा है कि मैं चाय बनाऊं और बना के एक कप अच्छी सी चाय पी लूँ। मैं तो अपने फ्रेंड को ही बोलती, हम दोनों, एक मेरी फ्रेंड है इधर पे ही है,
इधर के ही हैं। और हम मेरा कभी भी मन थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि हम दोनों को चाय पीनी है, तो कभी मैं उनके यहाँ ही चली जाती हूँ, हम दोनों ही बैठ के चाय पी लेते हैं, या फिर मैं उसको ही बुला लेती हूँ, तब हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। कहते हैं ना कभी कभी हमारे कभी खून के रिश्ते से भी कुछ रिश्ते बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हम दोनों का है। मीन्स हम दोनों एक, आप लोगों से कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पता नहीं, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं अगर मानोगे तो। मतलब कभी आप देखोगे ऐसे आते जाते कभी ना कभी वीडियो में, तो आपको दिखेगा ही। लाइक अगर आप लोग मुझे कंटिन्यू देखोगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर वो होती घर पे तो ज़रूर आती, चाय मैं ही बनाती चाय, लेकिन हम दोनों मीन्स बैठ के पीते। लेकिन वो उनके यहाँ कुछ फंक्शन है, वहाँ पे गई है, तो जो भी है ये सारी बातें थी। सच बता रही हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई आज। पूरे दिन भर दौड़ भाग यही किया। दौड़ भाग जो किया सो किया, मीन्स इधर से ऑटो पकड़ो, उधर से रिक्शा पकड़ो, इधर से ऑटो पकड़ो, उधर से रिक्शा पकड़ो। ये वाला पंगा बहुत बड़ा हो जाता है, सच बता रही हूँ। मतलब ऑटो रिक्शा वाला, ऑटो और बस वाला, सॉरी रिक्शा नहीं, यहाँ तो ऑटो भी मिल जाए। ऑटो महंगा ही मिलता है और बस सस्ती मिलती है। तो हमारे यहाँ ऑटो सस्ता रहता है, बस का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया। लेकिन यहाँ आके बस में ही ट्रैवल करना पड़ता है, कभी हम अकेले जाते हैं तो। लेकिन मेरे घर में स्कूटी है, मुझे चलानी नहीं आती, मैं भी ये भी आप लोग को बता देती हूँ। अगर इतने दिन से वो है, मुझे डर लगता है। एक बार मैं सीखने भी गई थी, और सीखने गई थी तो मैं आपको लोग को ये भी बात आज मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। सीखने गई थी तो मैंने एक राउंड, ये मेरे हस्बैंड मेरे सिखाने के लिए मुझे ले के गए थे, चमटी ग्राउंड है वहाँ पे। तो वहाँ मैंने 2 राउंड मार लिया उनके साथ में। इन्होंने बोला मैंने तो तेरे को छोड़ दिया था, ऐसे बोले मैंने तो तेरे को छोड़ दिया था, तूने 2 राउंड मार लिया। आपको पता है जब मेरे कान में ये भनक गई कि इन्होंने बोला मैंने तेरे को छोड़ दिया था, और लेके धड़ाम से गिरी, इनको भी मैं भी गिरी, हम दोनों ही गिरे। और मैं ये तो कूद गए, गिरे जो गिरे, इनको थोड़ा बहुत चोट लगी, मेरे घुटने फूट गए थे। सच बता रही हूँ, इतना घुटना फूटा था ना, मतलब करीब 1 महीने तक ये घुटना मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने ये अपने दिमाग से निकाल दिया कि अब मुझे स्कूटी सीखनी है। भैया हम पैदल ही सही हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है कि हम स्कूटी सीखेंगे। और हम भाई कहीं हाथ पैर टूट गया तो भी लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये डर मेरे अंदर से कभी जाएगा और मैं सीख पाऊँगी, कभी नहीं जाएगा। तो ये मेरी स्टोरी थी स्कूटी सीखने वाली। उसके बाद से मैंने छोड़ दी, मैंने नहीं सीखी कभी भी, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सीखूंगी भी, ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये मेरे घर में ये बात मुझे सुनने के लिए कम से कम हज़ारों बार मिलती है कि अगर सीख लेती तो कम से कम बच्चे को ले जाना, ये सारा काम कर लेती। घर में स्कूटी पड़ी रहती है, कहीं जाना आना है तब भी जा सकती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे को नहीं होता चलाने के लिए, सच में बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे को चलाने के लिए, और मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो ये सारी बातें थी, आप लोग से कर ली जो भी था। आप वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मुझे ज़्यादा कुछ तो फ़िलहाल के लिए नहीं पता है, लेकिन कहते हैं ना सीखते सीखते इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, तो कोशिश करेंगे हम भी। तो ना ज़्यादा देर ना करते हुए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा मेरे वीडियो का। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोग के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।